अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओम यथा पर्वतघातोराम दोषां भवति पावका एवमन्तर्गतो पापं प्राणायामेन दह्यते हस्तो प्रक्षाल्य हाथ में फूल लेकर राधा माधव सरकार का ध्यान करते हुए स्वस्थ की कामना करिए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्तो हरिश्वरेणिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु मेघातस्मान् मरुतः कृष्णिमातरः शुभं ज्ञानो विदधे भुजगमयः अग्निर्जिह्वानवः सूर्यचक्षुः विश्वेनो देवा अयसागरन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रूयामदेव भद्रं पश्येमाचाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवागुंसस्तनो ध्रुवसेमहि देवहितं यदायुः शतमेन शरदो अन्यदेव युत्रानश्वराजरसन्तनो राम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखता युर्गन्तोः आदित्यद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वेदेवा आदितिः भञ्जना आदितिर्जातमदितिर्जनितवन्न द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे यतो यतः समेहसे ततो अभयं गुरुशरणः कुर्वदाभ्यो भयन्दः पशुभ्यः विषमानि देवसमि तद्दुरिता विपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वा अरिष्टः शान्तिर्भवतु। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अक्षपुष्पाणि समर्पयामि। वामहस्ते क्षितं धृत्वा दक्षिणहस्ते किञ्चिन् किञ्चिन् गणेशो परिसम्प्रोक्ष भूराजार्यः। ॐ नमः शब्दोपरिनमस्कारं कुर्यात्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ जगद्गुरुभ्यां नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातृभ्यश्चरणकमलेभ्यो नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। ॐ सां सदाशिवाय सकलसपरिवाराय नमः। एतद्गुरुप्रधानदेवताभ्यो नमः। दाहिने में अक्षत लेकर सब छोड़ दीजिए। श्री स्वामी परमहंसाय नमो नमः।
हस्ते क्षुष्पाणि गृहीत्वा मंगलपाठा पठेयुः। गणेश स्मरणं, गणेश भगवान का ध्यान करते हुए अपने मंगल की कामना करिए, अपने परिवार के मंगल की कामना करिए, क्योंकि विघ्न को हरण करने वाले, मंगल को प्रदान करने वाले भगवान गणेश, ऐसे गणपति गजानन भगवान का ध्यान करें, स्मरण करें और अपने मंगल की कामना करें। ओम सुमुखास्य गणपस्य कपिलोदकर्णः लंबोदरस्य विगतो विघ्ननाशो विनायकः भूमगे दुर्गाध्यक्षो धानचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठेत् यादति विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्पर्शो न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मङ्गलम् येषां हृदयेषु भगवान् मङ्गलायतनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि। लाभस्ते सान्द्यस्ते साङ्गुतस्ते साम्बराजयः येषामिन्दे वरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो गौरधरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवाणी तिरुमतिर्मम। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः कवितासिते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। विष्णुतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषन्तमिदं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकार्येषु भयस्ति भुवनेश्वरः देवादिशक्तिना सिद्धिं ब्रह्मे स्वामि जनार्दन। विश्वेश्वरं माधवं दुन्दिं दण्डपाढिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गा भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लाइव लोकेशन दे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वन्दतु मे सेनपदमात्रं लङ्घनीयो महागिरि स्वामिनः पदकारुण्यं शरणं मम केवलम्। ज्ञानवैराग्यनिष्णात्
योगी मंडल मंडलम नमामि परमोदारम परमहंसयतीश्वरम हस्ते अक्षत पुष्प जलमादायति संकल्पः उच्चारयेत विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। सबके हाथ में कौन करेगा? हमारे पास आ जाओ चल ऐसे ओम विष्णुवे नमः बोलिए ओम विष्णुवे नमः सभी लोग बोलेंगे ओम विष्णुवे नमः। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः मध्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः अद्याः अद्यभ्यः नवमी द्वितीया श्रीश्वेतवाराः कल्पे अतः विदर्शतन्तरातृषातर्वातानुलोकानाम् उपरिभागे भागे जगोते पेभरदंडे भात वर्षे यार्यावतांतर्गत ब्रह्मोत्त देशे उत्तर प्रदेशे कुशभोन जनपदांतर्गते नभै गुरुनाम के महाशुभश्राम स्थाने नाम के समुद्रे मासा नामाशोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयायां महाशुपुण्यतिथौ बुधवार वासरे विचायां ज्येष्ठा नक्षत्रे दिगंत योगे तैतिल परम गरज गरडे शमुहूर्ते वृश्चिक परम धनवासिस्ते चंद्रे तुलावासिस्ते श्री सूर्ये मेषवासिस्ते देव गुरु हिताय ताराश्लग्नस्थान इस देशो सत्सु जयगुण विशेषण विशिष्टायां शुपुण्य तिथौ गर्ग गोत्रोत्पन्नस्य अपना अपना नाम ले लीजिए। शुभ नामना शुभ गोत्रोत्पन्नस्य शपत्नीकस्य सपरिवारस्य शबान्धवस्य सपुत्रस्य श्रुति शुभफलप्राप्त्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध काकोशप्रार्थं राजभय चोरभय सर्पभय अग्निभय यानपात्रादिभय नानाग्रभय कारणार्थं नवग्रह पीड़ाशांत्यर्थं दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध कामोपशमनार्थं च मम बोलिए मम जन्मकुंडल्यां कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो पापा कहाँ है? सब जने ऐसे लाइन से खड़ा हो जाए तो आपका तो सही है। सहस्राक्षः सहस्रपाणो सहूर्विगुणसर्वप्रतिशतशाङ्गुलं पूर्वमेवेदघुं सर्वं विभूतं भिक्षभाव्यात्मा उतामृद्वशेषाणो यदग्नेनातिरोहति
प्रव्रजन्तवन्ते तव पेतकृत्यं द्वैपायनो विरागातर्जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। चंदन लाओ चंदन। मंडप पूजन, यज्ञशाला पूजन एवं गुरु पूजन के बाद कलश यात्रा प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। यह कथा 15 नवंबर 2023 दिन बुधवार से शुभारंभ हो रहा है, जिसकी शुरुआत यज्ञशाला पूजन, मंडप पूजन, गुरु पूजन के उपरांत कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। समस्त भक्तजन कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। माताएं, बहनें अपने साथ एक एक कलश लेकर जल भरने के लिए वरुण देवता को यज्ञशाला तक लेकर के आने हेतु आगे की ओर बढ़ निकले। साथ में पूज्य गुरुदेव श्रीमान मनीष चंद्र त्रिपाठी जी भी कलश यात्रा में अगुवाई करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का यह पावन अनुष्ठान ग्राम जखनी कला नभईपुर, पोस्ट लंभुआ, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में 5 मुख्य यजमानों के विशेष आयोजन पर आयोजित हुआ है। श्रीमद् भागवत जी में यह लिखा हुआ है कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य फल का उदय होता है, तभी श्रीमद् भागवत कथा करने का, कहने का, सुनने का, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का पुण्य अवसर प्राप्त होता है। जब तक भगवान की विशेष कृपा नहीं होती है, आप कितना भी सोचते रहें, आप श्रीमद् भागवत कथा के इस पावन यज्ञ को न तो आयोजित कर सकते, न तो सुना सकते, न तो सुन सकते, क्योंकि यह देवलोक में, स्वर्गलोक में भी दुर्लभ है। इस कथा का आयोजन 5 भाइयों ने एक साथ, एक सहमति से मिलकर किया। श्री त्रिभुवन दत्त शुक्ल जी, श्री अवधेश कुमार शुक्ल जी, श्री सीएल शुक्ल जी, श्री अशोक कुमार शुक्ल जी एवं श्री राकेश कुमार शुक्ल जी, 5 भाइयों ने एक साथ इस महायज्ञ का बीड़ा उठाया और अंततः दिनांक 15 नवंबर 2023 बुधवार को यह विशेष आयोजन प्रारंभ हो सका। भागवत अनुरागी माताएं एवं बहनें अपने सिर पर कलश उठा करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई अंततः उस सागर तक पहुंची जहां से जल उठा करके वापस आना था। सागर के किनारे में भगवान भोलेनाथ विराजित हैं। भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन सबसे कनिष्ठ भाई श्री राकेश कुमार शुक्ल जी के द्वारा किया गया। भगवान भोलेनाथ के पूजन के उपरांत ही सरोवर से वरुण देव को आवाहित करते हुए जल उठाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आप दर्शन कर पा रहे हैं पूज्य गुरुदेव मनीष चंद्र त्रिपाठी जी का। बगल में जो सरोवर दिखाई दे रहा है, यहीं से जल उठाना है। जल निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सरोवर गहरा है, जिसकी वजह से बाल्टी से जल निकाल करके कलश में भरा जा रहा है। भगवान भोलेनाथ का पुनः दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन किया गया, अर्चन किया गया। पूजन अर्चन के उपरांत श्री राकेश कुमार शुक्ल जी भगवान के सामने नतमस्तक हो रहे हैं।
भगवान शिव का पूजन अर्चन करने के उपरांत हर हर महादेव के नारे के मध्य अपने शीश पर श्री भागवत जी को उठा करके सरोवर के समीप बने शिवालय से श्रीमद् भागवत की यज्ञशाला की ओर प्रस्थान किए। यह यज्ञशाला इन 5 आयोजक भाइयों के निवास स्थल के ठीक सामने में स्थापित है। माताएं बहनें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए वरुण देव को अपने माथे पर उठा करके यज्ञशाला की ओर प्रस्थान कर गईं। यज्ञशाला की ओर जाते जाते माताएं अत्यंत हर्ष, अत्यंत उत्साह के साथ झूमती हुई आगे की ओर बढ़ रही हैं। आप इन भागवत अनुरागी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई माताओं बहनों को देख पा रहे हैं। इनके मुखमंडल का आभा अपने आप ही लोगों के सामने प्रलक्षित हो रहा है। सभी माताएं बहनें अपने माथे पर, अपने सिर पर वरुण देव को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान मनीष चंद्र त्रिपाठी जी भी वहाँ से आगे की ओर बढ़े। श्री राकेश कुमार शुक्ल जी श्री भागवत जी को अपने माथे पर उठा करके आगे की ओर बढ़ने लगे। उनके पीछे पीछे समस्त भागवत अनुरागी माताएं बहनें एवं समस्त इष्टजन जो इस कलश यात्रा में सम्मिलित होने के लिए एकत्रित हुए, वे भी सागर से यज्ञशाला की ओर प्रस्थान कर गए। यह माताओं एवं बहनों के लिए भी एक सौभाग्य की बात होती है जब वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की इस पावन कथा के प्रारंभ के पूर्व अपने माथे पर कलश लेकर के सागर तक, नदी तक, सरोवर तक पहुंचते हैं। वहां से जल लेकर के पुनः यज्ञशाला तक पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विशेष अनुकंपा होती है तभी लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। जब तक भगवान की अनुकंपा नहीं होगी तब तक आप चाहते हुए भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। क्योंकि भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य फल का उदय होता है तभी भागवत करने का, कराने का, सुनने का, सुनाने का, श्रीमद् भागवत जी के कार्यक्रम में, अनुष्ठान में सहयोगी बनने का अवसर प्राप्त होता है। जो माताएं बहनें इस कार्यक्रम में, इस कलश यात्रा में सम्मिलित हो पाई हैं, वे सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, जो इस आयोजन में वे सम्मिलित होकर के अपने आप को कृतार्थ कर पा रही हैं। यह भी एक सौभाग्य की बात है। लोग पूरे जीवन भर सोचते रह जाते हैं कि श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान कराना है, करना है, ऐसे अवसर नहीं मिल पाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण की विशेष अनुकंपा होती है तभी आप अपने माथे पर श्री भागवत जी को उठा करके कलश यात्रा में अगुवाई करने के लिए निकलते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण की विशेष अनुकंपा होती है तभी इन माताओं बहनों को भी कलश यात्रा में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का यह साप्ताहिक अनुष्ठान 15 नवंबर 2023 दिन बुधवार से प्रारंभ होकर 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार तक निरंतर दोपहर के 2 बजे से लेकर के सायं 5 बजे तक आयोजित होगा। प्रातःकालीन बेला पर यज्ञशाला का पूजन, गुरु पूजन, व्यास पूजन, श्रीमद् भागवत जी का पूजन, इसके उपरांत दोपहर के 2 बजे से लेकर के सायं 5 बजे तक दिव्य ओजस्वी तेजस्वी वाणी के राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पंडित आचार्य मनीष चंद्र त्रिपाठी जी के मुखार बिंदु से कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होना है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई इस पावन कथा का रसपान करने के लिए आप यज्ञशाला में, कथा मंडप में अवश्य पधारें। कलश यात्रा पूर्ण हुई, माताएं बहनें कलश लेकर के यज्ञशाला तक पहुंच गईं। आप
देख पा रहे हैं कि समस्त माताएं बहनें अपने माथे पर कलश लेकर के यज्ञशाला तक पहुंच चुकी हैं। यज्ञशाला में इन कलशों को स्थापित करना है। शास्त्र उल्लेखित 10 दिक्पाल एवं 11 रुद्र होते हैं। 10 और 11 मिलकर के 21 होते हैं। इन्हीं को आधार मानते हुए 21 कलशों के साथ कलश यात्रा निकाली गई और यह कलश यात्रा एक सरोवर तक पहुंची। सरोवर से जल भर करके यह कलश यात्रा वापस श्रीमद् भागवत जी की यज्ञशाला तक पहुंची। चूंकि कलश यात्रा की दूरी कुछ लंबी थी, इसलिए माताएं बहनें थक गईं, थोड़ा विश्राम की। विश्राम के उपरांत अपने अपने कलश यज्ञ मंडप के नीचे रखीं। अब इन कलशों को वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ वैदिक रीति रिवाज से अपने अपने निर्धारित स्थलों पर स्थापित किया जाएगा। इसके उपरांत श्रीमद् भागवत जी का यह अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा। इस अनुष्ठान में भागीदार बनने हेतु आप आमंत्रित हैं। आप यहाँ तक आएं, कथा श्रवण करें और इस श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में अपने आप को सहभागी बनाते हुए पुण्य लाभ अर्जन करें। और यही नहीं कि सिर्फ इसी यज्ञशाला में आएं, इसी भागवत मंडप में आएं। आपको जहां कहीं भी पता चल जाए कि इस स्थल पर श्रीमद् भागवत जी का कथा आयोजित किया गया है, वहां तक जाएं, कथा का श्रवण करें और भगवान श्री कृष्ण की चरित्र को उल्लेखित करने वाली इस पावन पुण्यमयी कथा का श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। देवकी नंदन भगवान की जय।